हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक समांतर श्रेणी के नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि बाकी लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाएं, पीछे वाले लेक्चर जो डाले हैं वहाँ पे आप देख करके यहाँ पे आए, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है, जो फॉर्मूला होती है, वहाँ से एक बार उसको अवश्य आप लोग देख करके समझ करके आएँ, फॉर्मूला को एक बार रट करके आएँ, तब यहाँ पे समझ में आएगा। अगर बीच वाली वीडियो में आइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। और जब भी अगर किसी वीडियो को देखते हैं तो लगातार उस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, है ना, अच्छी तरह से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है, क्वेश्चन में कुछ जो चीज़ें दिया हुआ था हमने उसको नोट करके लिखे। किसी एपी का कह रहा था कि प्रथम पद 3 है, उस एपी का कुल 8 पद है, तो n बराबर 8 यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या 8 दिया है, और उस 8 पदों का कुल योग है 192। तो पूछा जा रहा है, बताइए ना कि उस एपी का जो सारवंतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, उसको निकालना। चलिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। अगर किसी एपी का योग के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल सहज सरल तरीका से ऐसे सवाल को हम लोग बना पाएंगे, है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए, लगाइए सूत्र। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। देखिए, यहाँ से आप लोग मान को, वैल्यू को पुट कीजिए, मान को रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, बिल्कुल इजी वे में आप आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करें कि जो नंबर ऑफ टर्म्स n का मान है 8 है, तो लिखेंगे S8 बराबर, है ना, n के जगह पर रखेंगे 8, 2 गुना ये आपका उस एपी का प्रथम पद दिया है 3 प्लस n मतलब जो 8 दिया है लिखेंगे यहाँ से, और ये -1 इंटू सारवंतर कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, उस वैल्यू को रहने दीजिए, है ना। चलिए, यहाँ से आप लोग बताइए कि S8 यानी उस एपी का कुल 8 पदों का योगफल दिया 192, तो यहाँ से हम लोग 192 लिख सकते हैं। और ये इसको आप लोग चाहें तो 2 से ये 8 को डिवाइड करेंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 और ये ब्रैकेट, है ना, तो 3 दूनी 6 प्लस इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो जब हम लोग या तो ऐसे 8 में से गया 7 और 7 गुना जब डी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7d। देखिए, ये 4 जो है ना, इधर इसके साथ में गुना में जब हम इधर लाएंगे तो ये बट्टा में होगा, डिवाइड में होगा, तो लिखेंगे 192/4, है ना, और ये 6 प्लस 7d। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, है ना। 4 से अगर हम लोग इसको कटाएं तो ये 4 चौक 16 बचेगा, 3 यहाँ हो जाएगा 32, है ना, तो ये 48 बार में कट जाएगा, तो ये 48, है ना, बराबर ये 6 प्लस 7d। देखिए, 6 इधर है, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में होगा, 48 माइनस 6 बराबर 7d। देखिए, ये 48 में से 6 को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से होगा ये 42, है ना, और ये बराबर 7d। देखिए, d के साथ 7 है गुना में, और इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में यानी बट्टा में होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 42/7 बराबर d। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए जो उस एपी का सारवंतर होगा, है ना, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो नीचे आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, अतः एपी के, है ना, सारवंतर, एपी के जो सारवंतर है कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना होगा, 6। ये आपका आंसर है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 ध्यान दीजिए। 3 का 10 में दिया है कि किसी एपी का जो अंतिम पद है, अंतिम पद को आप लोगों को बताए थे, या तो आप an लिखिए या तो l लिखिए, उसका मान दिया 28। उस एपी का जो कुल 9 पदों का योगफल है वो 144 है, पदों की संख्या n बराबर 9 दिया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस एपी का जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा। चलिए, ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ सूत्र लगाएंगे, है ना। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे अंतिम पद मालूम था, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएं, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा। तो Sn, n का मान कितना है, 9 है, और ये 9/2 होगा, है ना। ये प्रथम पद निकालना है, उसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये प्रथम पद को निकालना है। अंतिम पद कितना है,
28 है, अंतिम पद 28 है। यहाँ से हम लोग एस एन का मान रखेंगे, ये होगा 144 है ना। और ये देखिए ये इधर रहने दीजिए अभी, है ना, 9/2 और ये प्लस 28 है ना। यहाँ से हम लोग इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको गुना जब हम लोग करेंगे 144 गुना 2, और ये देखिए इधर है बट्टा में, तो इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, सॉरी इधर है गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में होगा, तो यहाँ से होगा a प्लस 28। चलिए इसको कटाइए, जब हम लोग इसको 9 से 144 को कटाएंगे 16 बार में कटेगा, तो ये होगा 16 गुना 2 बराबर है ना a प्लस 28। तो ये 16 दूनी कितना 32 होगा। इस 28 को आप इधर ले आइएगा तो माइनस में होगा a बराबर है ना। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर कितना, 32 में से 28 गया तो 4, तो नीचे लिख देंगे अतः AP का प्रथम पद a बराबर कितना होगा 4 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 का ध्यान दीजिए। 4 नंबर में यहाँ दिया है क्या, किसी एपी का कुल पदों का योगफल 636 दिया है, उस एपी में कितने पद को जोड़ने के बाद ये 636 आया है, यानी पदों की संख्या n का मान निकालना है। लेकिन उसी क्वेश्चन में यहाँ पे एपी का कोई क्रम दिया है जिसका प्रथम पद 9 है, द्वितीय पद 17 है और ये तृतीय पद 25 है। तो पूछा जरा बताइए कि इस तरह से कितने पद को हम लोग जोड़े हैं तब जाकर उसका ये 636 मान आया है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, n का मान निकालना है, इस एपी में कितने पद को जोड़ा गया था। तो लगाइए सूत्र, है ना। पहले देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, प्रथम पद मालूम है 9, दूसरा पद a2 बराबर मालूम है 17। आप लोग सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को निकाल दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ से d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान है आपका 17 और a1 का मान दिया है 9, तो यहाँ से जो d निकल गया वो 8 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस निकाल दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे सूत्र, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपके पास सार्वंतर मालूम है, आपके पास n नहीं मालूम है तो निकालना है। प्रथम पद भी मालूम है, एस एन का मान भी मालूम है, तो ये आपका अननोन वैल्यू आपका रह जाता है एक n, जो कि आसान से निकल जाएगा। चलिए कुल पदों का योग कितना दिया हुआ है 636, n का मान निकालना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। और 2 गुना a प्रथम पद दिया है 9 प्लस n का मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ से ध्यान दीजिए सार्वंतर कितना निकल कर आया 8। चलिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे, है ना, इसको गुना करेंगे तो ये होगा 1272 n, और ये 9 दूनी 18 प्लस इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 8n माइनस 8। देखिए 18 में से 8 को घटा लीजिए, ये 1272 बराबर n इंटू, इसको जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ से होगा 10 प्लस 8n। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे 1272, ये 10n प्लस 8n स्क्वायर। देखिए इन दोनों पद में कुछ कुछ कॉमन है, दो सब जगह कॉमन है, इसको 2 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से होगा ये 1272, जब 2 कॉमन करेंगे तो ये होगा 5n प्लस ये 4n स्क्वायर, है ना। ये कॉमन हुआ इंटू में, इधर आकर के डिवाइड में होगा भाग में, तो 1272/2, इधर होगा आपका 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो वही होगा 636 बार में कट जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 636 बराबर
5n प्लस 4n² है ना। इस टर्म को, इस 636 को उधर ले जाइए, तो इधर होगा आपका, लिखेंगे 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 है ना। अब इसको आप लोग फैक्टर कीजिए, कॉमन कीजिए, सॉरी इसको गुणनखंड करके तोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से है ना। इसको आप लोग a मान लीजिए, a बराबर 4, b बराबर होगा आपका 5 और ये c बराबर माइनस 636। देखिए इसको आप लोग गुना करके फैक्टर कीजिएगा तो होगा भी नहीं और ये फालतू का समय बर्बाद हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम लोग इसका रूट्स निकालते हैं है ना, विवेचक निकालेंगे। तो जो मूल बराबर जो सूत्र होता है हम लोग जानते हैं है ना, एक तरह से द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण में जब हम लोग रूट्स निकालते हैं, मूल निकालते हैं, तो उसमें x का 2 मान निकलता है। तो लिखिए इसको -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और ये बटा 2a। तो यहाँ से ध्यान दीजिए -b, तो b का मान कितना है -5 है ना, प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 4 है, c का मान माइनस में 636 है और ये नीचे 2 गुना a आपके पास 4 दिया है। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। ये -5 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 25। देखिए ये माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और ये 4 चौक 16 और 16 गुना है ना, 4 चौक 16, 16 गुना 636 करेंगे, 16 के साथ गुना करेंगे तो 16 25 से 16 से 96 के 6, बाकी 9 होगा, 16 से 48 है ना, 48 और 9 57, 57 के साथ बाकी 5 96 और 5 है ना, ये इतना होगा 1076। इसको गुना किए तो आया 1076। उसमें से आप लोग क्या कीजिए 25 को जोड़ लीजिए, और ये 2a था ना, तो a का मान 4 रखे थे, 4 दूनी ये होगा आपका 8 होगा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए -5 है ना, प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 होगा, बाकी 1 7 2 9 1 10 के 0, बाकी 1 होगा यहाँ से 6 5 11 बाकी 1 7 2 9 बाकी 10 के 0 बाकी 1 है ना, और ये 10 और 1 कितना होगा 11, और यहाँ से लिखेंगे 8। अब इसको आप लोग अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये माइनस है ना, भला एक साथ ले लीजिए और एक बार प्लस का वैल्यू ले लीजिए है ना, एक बार प्लस का वैल्यू ले लीजिए -5 है ना, और ये माइनस रूट अंडर है ना, और ये बटा 8 होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल करके आप लोग देख सकते हैं। सॉरी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 10 176 होगा इसको गुना करने के बाद है ना, 10 176, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 10 176 होगा। फिर इसको जब हम लोग जोड़ेंगे है ना, तो यहाँ से इसको जोड़िए 6 5 11 का 1 बाकी 1 7 2 9 10 के 0 बाकी 1 है ना, और ये 1 1 2 होगा, और ये है ना 20 10 0 है ना, 20 10 1 होगा, सॉरी 10 20 1 है यहाँ से है ना। अब हम लोग इसको जब वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो ये होगा 101 वर्गमूल होगा है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे x बराबर ये
और ये प्लस माइनस, इसको जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 101 और ये बटा ये 8 होगा। अब दोनों को मान को अलग अलग कर लीजिए, एक बार प्लस वाला साथ में और एक बार माइनस वाला के साथ में। तो प्लस वाला लिखेंगे यहाँ से -5 प्लस 101 और ये बटा 8, और इसको एक बार माइनस वाला मान को इधर लीजिए तो ये होगा -5 है ना, और ये -101 बटा 8। ध्यान दीजिए, इसको पहले हल कर लीजिए। तो यहाँ से उसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा आपका इसको जब हम लोग घटाएंगे है ना तो हो जाएगा आपका 96 होगा है ना, 96 बटे 8। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 12/96, तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए n बराबर 12 आया। ध्यान दीजिए, यहाँ से n का मान इसको आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये n का मान आ रहा है माइनस में, जो कि n का मान किसी एपी में कभी भी माइनस में आना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी एपी का जो पदों की संख्या होती है वो माइनस में नहीं होती है। तो इसको आप लोग नेगलेक्ट कर लीजिए, या तो इसको एक स्टेप बढ़ा के छोड़ दीजिए है ना। इसको लिखेंगे, ये होगा 106 बटा 8 है ना। इसको मान निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये n का मान माइनस में भी नहीं होता है, और ये पूर्ण मतलब पूरा मान भी नहीं आ रहा है, ये दशमलव में आ रहा है। यानी इस एपी का जो पदों की संख्या होगा वो n होगा है ना, और उस कुल 12 पदों का योगफल कितना आएगा तो 636 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन आराम से करके इसको वर्गमूल निकाल करके देख लीजिएगा, बिल्कुल मान एग्जैक्ट आएगा है ना। तो नीचे हम लोग लिख देंगे, अतः एपी के कुल 12 है ना, अतः एपी में लिखिए, अतः एपी में कुल पदों की संख्या। तो इस एपी में कुल पदों की जो संख्या था n का मान वो कितना आया, 12 आंसर आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ध्यान दीजिए। किसी एपी का प्रथम पद दिया है 5 और उस एपी का अंतिम पद 45 है, और उस एपी का कुल पदों का योग जो है 400 है। तो उसका कह रहा है कि बताइए उस एपी में जो सार्वंतर होगा क्या होगा, और उस एपी में कुल कितने पदों का योग 400 दिया गया है ना। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि आपके पास अंतिम पद और प्रथम पद मालूम है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ से Sn बराबर n/2 इंटू है ना a प्लस an। देखिए Sn का मान कितना है, 400 है, और n का मान निकालना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। a का मान प्रथम पद 5 दिया है, प्लस अंतिम पद कितना है 45 है ना। इसको जब हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि ये 2 बट्टा में इसके साथ आएगा तो गुना में होगा, तो 400 गुना 2 करेंगे 800, n बराबर n होगा 45 और ये 5 कितना होगा 50 है ना। यदि ये गुना में है n के साथ, इधर आएगा तो भागा में 800 बटे 50 बराबर n, 0 से 0 कट गया, ये 5 से कितना बार में 16 बार में। तो इसीलिए जो n का मान आया कितना आ गया 16। एक आंसर मिला है। अब हम लोगों को निकालना है d है ना, सार अंतर। तो इसी एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ से आपके पास अंतिम पद मालूम है, प्रथम पद मालूम है, n निकाल दिए हैं तो सार्वंतर आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, अंतिम पद कितना दिया हुआ है 45 है, प्रथम पद कितना है 5 है, प्लस n का मान निकाल के लाए अभी 16, यहाँ पे 16 रख दीजिए, अब -1, और ये d तो निकालना है सार्वंतर, इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो होगा 45 और ये -5, 16 में से एक जाएगा 15 और 15 गुना d करेंगे तो कितना होगा 15d है ना। इसको 45 में से 5 जाएगा तो ये होगा 40 बराबर ये 15d, और इधर आकर के क्योंकि d के साथ 15 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में होगा है ना। चलिए तो लिखेंगे 40 बटा 15 बराबर d।
कटाइए इसको, ये कट जाएगा आपका 5 से 3 बार में, 5 से कट जाएगा 8 बार में। इसीलिए उस एपी का जो सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस उसका मान कितना आएगा 8/3। तो नीचे में आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, अतः एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर एक आंसर मिलेगा आपका 8/3 है ना। और उस एपी का पदों की संख्या है ना, एपी का पदों की संख्या n बराबर कितना है 16। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है किसी एपी का प्रथम पद 17 है और उस एपी का अंतिम पद 350 है और सार्वंतर 9 दिया है। तो पूछ रहा है कि उस एपी में कुल कितने पद होंगे और उस एपी में जब कुल कितने पद होंगे उन सभी पदों का योगफल भी निकालना है। तो चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग पहले n को मान निकाल लेते हैं। जब n निकलेगा तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा करके आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको निकाल पाएंगे। तो लिखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये an कितना दिया हुआ अंतिम पद 350 दिया हुआ है और ये प्रथम पद कितना है 17 दिया हुआ है, प्लस n का मान निकालना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। सार्वंतर कितना है 9 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको देखिए, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा तो 350 माइनस 17 बराबर 9 माइनस 1 और गुना 9 है ना। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 10 में से 7 गया तो 3 बचा यहाँ पे है ना 333 होगा। और देखिए 9 इधर है गुना में, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बट्टा में लिख करके यहाँ से लिखेंगे n-1 है ना। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो होगा 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27 और 9 सती 63 है ना। तो ये 37 बार में कट जाएगा है ना। 9 तिया 27 बचेगा 6 इसको देंगे 63 बना लेगा, 9 सती 63 यानी 37 बार में कट गया। तो n-1 होगा इधर। अब देखिए ये माइनस में 1 इधर लेकर के प्लस में होगा तो 37 + 1 और इधर n रहेगा। तो इसीलिए जो n का मान कितना हो गया 38 हो गया। मतलब उस एपी में कुल 38 पद हैं है ना, उस एपी में कुल 38 पद हैं। अब उन 38 पदों का फिर से योगफल निकालना है। तो आप लोगों को सूत्र तो पता ही होगा, सूत्र लगाइए और बिल्कुल आसान तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर, देखिए यहाँ पे Sn बराबर आपको 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये भी फॉर्मूला से हम लोग इसका कुल 38 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन एक और फॉर्मूला है, जब अंतिम पद दिया रहे उस एपी में तो डायरेक्ट लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an है ना। ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है तो लिखेंगे a प्लस an। तो यहाँ से देखिए Sn निकालना है, n का मान कितना है 38 पद का योगफल। तो यहाँ से लिखेंगे S 38 और n के जगह पर रखेंगे 38/2। और ये देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 17 है और अंतिम पद कितना है 350 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको उस एपी का कुल 38 पदों का योगफल जो निकाल रहे हैं, पहले इसको कटा लीजिए। 19 बार में कट जाएगा ये, तो 19 होगा। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 7 0 7 और ये 5 1 6 और ये 3 होगा है ना। जब हम लोग इसको गुना करेंगे है ना, गुना कर लीजिए 367 गुना 19 9 सती 63 के 3 है ना। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 69 73 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए क्योंकि टाइम को क्यों लैप्स करें यहाँ पे है ना। ये होगा आपका 69 73, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यही मान आएगा। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं उस एपी का पदों की संख्या है ना। लिखेंगे एपी के पदों की संख्या। तो पदों की संख्या n बराबर कितना आया 38। उस 38 में पदों का योगफल है ना, एपी के 38 पदों का
योगफल, है ना, योगफल यानी 38 का जो मान आया वो 6973। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी एपी में कुल 22 पद दिए, है ना, किसी एपी में कुल 22 पद दिए हैं और पदों जो सार्वंतर दिया हुआ है 7 है और 22 पद, है ना, इस 22वां पद, उस एपी का जो 22वां पद है 149 दिया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए उस एपी में जो कुल 22 पद दिए हैं उन सभी पदों का योगफल क्या होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये A22 जो दिया है ना, मतलब उस एपी का 22वां पद, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, उस एपी का जो 22वां पद दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 149 दिया है ना, तो लगाइए, है ना, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 21D, है ना, और ये 149। देखिए D तो आपके पास मालूम है, तो A निकाल दीजिए। 21 गुना D का मान कितना है 7 बराबर ये 149। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इसको उधर लेकर के जाएंगे, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे A बराबर 149 माइनस 147, तो जो उस एपी का प्रथम पद था यहाँ से निकल कर आया, कितना होगा 2। निकालना क्या चाह रहे हैं हम लोग, उस एपी का कुल 22 पदों का योगफल, है ना, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस AN। क्यों लगाएं AN, क्योंकि आपके पास प्रथम पद मालूम है और, है ना, उस एपी में कुल 22 पद है ना, तो 22 पद है तो उसका भी मान मालूम है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे S22 बराबर n का मान कितना है, कुल 22 पद का है ना, तो यहाँ से लिखेंगे ये 22/2 गुना प्रथम पद कितना निकल आया 2 प्लस उस एपी में कुल 22 पद का जो अंतिम पद है 22वां पद कितना है 149 है। तो यहाँ से लिखेंगे उस एपी का जो 22वां पद होगा, देखिए 2 से कटा दीजिए, 11 बार में कट जाएगा 11 और ये गुना, देखिए 149 से 2 कितना हुआ 151, है ना। इसको जब हम लोग गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11 का 1 बाकी 1, 11 5 55 और 1 56 के 6 बाकी 5, 11 एकम 11 और 5 कितना होगा 16, है ना, तो 1661, है ना, उसका मान कितना आएगा 1661। ये आपका आंसर होता है। तो नीचे लिख दीजिए एक लाइन, अतः एपी के कुल 22 पदों का योग यानी S22, है ना, कितना आया 1661। ये आपका आंसर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी एपी में कुल पदों की संख्या 51 दिया हुआ है। उसमें कह रहा है कि जो उस एपी का दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कह रहा है उस एपी में कुल जो 51 पद दिया गया है ना, तो उसके कुल योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब उस एपी में 51 पदों का योगफल को निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ये A2 का मान 14 दिया, क्या हम लोग उस A2 को लिख सकते हैं क्या A प्लस D बराबर 14। आप लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग A3 दिया हुआ, A3 को, है ना, A3 दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे, है ना, A3 18 दिया, क्या हम लोग उस A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। आप लोग इसे समीकरण 2 मान लीजिए और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से आप लोग हल कीजिए। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, है ना, दोनों इक्वेशन को आप लोग बिल्कुल लुप्तीकरण विधि से बना करके A और D का मान निकालिए पहले, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है A प्लस 8,
ए प्लस डी बराबर 14 दिया हुआ है। समीकरण 2 है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 18 है। तो इन दोनों समीकरण को देखिए, जब भी हम लोग समीकरण को घटाते हैं ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। देखिए ये प्लस में माइनस में से कट गया, तो देखिए माइनस में 2d और ये d, तो ये कितना होगा माइनस में d और 18 में से 4 जाएगा तो ये माइनस है ना 4 होगा, माइनस से माइनस कट गया। तो इसीलिए उस एपी को जो सार्वंतर हुआ कॉमन डिफरेंस कितना निकल आया 4 निकल कर है। आप लोग d का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण कहाँ है यहाँ पे है ना, तो लिखेंगे a प्लस d बराबर कितना देगा 14। तो a निकालिए पहले प्रथम पद, d का मान कितना है 4 और ये 14। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना होगा 10 होगा। प्रथम पद निकल गया। अब क्या निकालना है उस एपी में कुल 22 पदों का, सॉरी कितना पद है 51 पदों का योगफल, नहीं तो लगाइए फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। कितना पद है 51 पद है, तो यहाँ से लिखेंगे S51 है ना, n की जगह पर रखेंगे 51/2 है ना। ये 2 गुना a आपके पास निकल कर आया 10 प्लस n का मान है 51 और ये -1 इंटू डी, सार्वंतर कितना निकल कर आया 4 आया। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, ऐसे 51 पद का योगफल निकालना है। तो ये होगा 51/2, ये 10 दूनी 20 प्लस, देखिए 51 में से गया 50 गुना जब हम लोग 4 करेंगे तो ये कितना होगा 200 होगा। 200 प्लस 20 तो 220। तो यहाँ से लिखते जाइए S51 बराबर 51/2 और गुना 200 प्लस 20 तो 220। इसको जब हम लोग कटाएंगे, यहाँ से कटा दीजिए, इसको कट जाएगा आपका 110 बार में है ना। अब 110 गुना 51 कर दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे S51 है ना, कितना गुना करना है 51 गुना 110 करना है। तो लिखिए 51 गुना 110, देखिए गुना कीजिए तो 11 गुना 1 तो 1 होगा है ना, बाकी 1 रह जाएगा, 11 × 5 = 55 और 1 कितना होगा 56 है ना। तो ये होगा आपका उस एपी का कुल 51 पदों का जो योगफल आया है ना, कितना होगा 5661 है ना। ये आपका आंसर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो हम लोग जरूर बनाने का प्रयास करेंगे।